ऐसी क्या डिमांड थी कि बहुत सारी चीजों को जोड़ के एक कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत पड़ गई, जबकि हमारे पास बाकी सारी साइंसेस एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, वो अप्रोच है कि ह्यूमन नेचर क्या है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर। You cannot establish any constitution, any theory, any kind of institution in Somalia because people don't want to accept any stabilized system. वो लोग लड़ना चाहते हैं, वो सिस्टम में हैप्पी हैं। आप अंडमान निकोबार में जाके बोलोगे जी वोटिंग कराएंगे, वो आपको बाला मार देंगे आके। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल द थिंकर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमन नेचर। जेएस मिल यूटिलिज्म की जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड हेडोनिज्म। बेंथम अपने जब आइडियाज देते हैं तो बोलते हैं कि यूके के अंदर सुखवादी सिद्धांत थे और उन सुखवादी सिद्धांतों ने इंसान को ऐसा बनाया। जब बात होती है मॉर्गनथो की और इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो बोलते हैं जैसे लोग वैसा देश वैसी प्रणाली। मैकियावेली बोलते हैं कि प्रिंस कैसा होगा, जैसे लोग होंगे। हॉब्स क्या बोलते हैं, स्टेट सॉवरेन होगा हमेशा। क्यों होगा सॉवरेन? क्योंकि लोगों को सॉवरेनिटी में जीने की आदत है। लोग कभी भी किसी का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, तो कंट्रोल उसी इंसान को देंगे जो उनसे ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, थ्योरी हमारी जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हम आते हैं स्टार्टिंग से और हम बात करते हैं उस पॉइंट की जहां से सोक्रेटिस के जो आइडियाज हैं वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑल दो पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये एग्जिस्ट करती है हमारी नजरों में और हमारे सेंस में इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, मोनार्की क्या है, ये क्या है, वो क्या है। बट हम एक चीज को समझना पड़ेगा जो सोक्रेटिस बोलते हैं कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नॉलेज। सो द प्लेटो गिव अ थ्योरी ऑफ नॉलेज। ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट फिलोसफर किंग, ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट एजुकेशन। क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी सब कुछ है, एवरीथिंग इज इमिटेशन अनटिल अनलेस उसको कोई ब्रेक करके रियलिटी ना दिखाए। और ये रियलिटी कब आएगी आपके सामने? इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉलेज। तो जब इस नॉलेज की बात होती है तो यहां से हमारी इंपॉर्टेंट जो ब्रांच है पहली वो स्टार्ट होती है, दैट इज पॉलिटिकल थॉट्स। क्या स्टार्ट होती है? पॉलिटिकल थॉट्स। अब हम ये समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट कैसे जुड़ते हैं एक दूसरे से। थिंकर आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक अपने समय में जिस दौर से गुजरे, ही सॉ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। उन्होंने स्वर्णिम क्रांति देखी और उन्होंने इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के अंदर इस चीज को समझा कि जो इंसान हैं उनका नेचर उस तरह का नहीं है जैसा कि हॉब्स या मैकियावेली बता रहे थे या रॉबर्ट फिल्मर बता रहे थे। तो जॉन लॉक एक किताब लिखते हैं, टू ट्रीटीज ऑन दी गवर्नमेंट। ठीक है, पहली किताब में हॉब्स को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरी किताब में रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिसाइज करते हैं और क्या कहते हैं कि ह्यूमन नेचर इज वेरी कोऑपरेटिव। ठीक है, बहुत कोऑपरेटिव नेचर है, एक दूसरे से मिलना पसंद करते हैं, मिलजुल के काम करना पसंद करते हैं, इस तरह इंसान रहते हैं। जो पिक्चर आप दिखा रहे हो ना इंसानों के बारे में, जो आप कह रहे हो कि डिविल है, सेल्फ कॉन्सेंट्रिक है, इविल डिजायर्स रखता है, ऐसा कुछ नहीं है इंसान। ठीक है, इंसान सिर्फ बुरा नहीं है, बुराइयां हर चीज में होती हैं, तो आप अच्छाइयों पे फोकस करो। तो क्या बोलते हैं, एग्जांपल देते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन का और ये कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है उसका पैदा होना, लाइफ में आना, ये किसी स्टेट या किसी अदर इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। तो नोबडी कैन कंट्रोल योर लाइफ। तो पहला राइट क्या देते हैं? राइट टू लाइफ। अब कहते हैं जो पैदा हुआ है वो आजाद है। एवरीवन इज बॉर्न फ्री, टोटली फ्री। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनीवन। ना कोई सोसाइटी होगी, ना कोई गवर्नमेंट होगी, ना कोई रूल होगा, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा आपके ऊपर। देयर इज नो नेचुरल और एनी अदर आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन अप टू यू।